धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना जीवन में बहुत सकारात्मकता और ताकत लाने वाला है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप चूक जाएंगे तो इसका लंबे समय में विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। जीवन में छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना जारी रखें। बुध 1 तारीख को कन्या राशि में गोचर करेंगे। अभी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें और जब आवश्यक हो तो ना कहना सीखें। अपने प्रियजनों से अपनी आवश्यकताओं को बताना और स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में उनका समर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है। याद रखें, अपने लिए समय निकालना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। यह लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। शुक्र 2 अक्टूबर 2023 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर काल में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में फिर से सोचना और उचित विकल्प बनाना आपको संतुलन हासिल करने में मदद करेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और हम सभी उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। अपने रास्ते में आने वाले अनुभवों को गले लगाएं, क्योंकि वे आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं। यह एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप जीवन में सभी बाधाओं से लड़ सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। मंगल 3 तारीख को तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके प्रभाव से आप अपने करियर, वित्त और प्यार के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करेंगे। ऐसा समय भी होगा जब आपका काम आपके विचारों को और आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। आशावादी होने की कोशिश करें और टाइम मैनेजमेंट करने का प्रयास करें। एक बार जब आप अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ बेहतर रूप से बदल जाएगा। सूर्य इस माह 18 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान जीवन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप आशावादी लोगों के साथ बातचीत करते हैं और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन विचारों में शामिल होने के लिए पूरे दिन का ब्रेक लें जो आपको रचनात्मक बनाते हैं और आपको आराम करने में मदद करते हैं। नियमित व्यायाम, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना भी तनाव को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। बुध 19 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आपको इस समय का उपयोग अपने लिए करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करना शुरू करें। जानें कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ प्राप्त कर लें, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। वास्तविक अपेक्षाएं निर्धारित करें और उसके अनुसार समय व ऊर्जा लगाएं। समझें कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काम, विश्राम और प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी विशेष समय निकालें। राहु 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। याद रखें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है, चाहे वह दोस्तों से हो, परिवार से या विशेषज्ञों से। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब एक व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने का भी समय है। ऐसे कई अवसर होंगे जहां आप अपनी प्रतिभा का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। केतु भी उसी दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। उन कार्यों को छोड़ने की कोशिश करें जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में दूसरों द्वारा संभाले जा सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करें जो आपकी आकांक्षाओं को समझे और प्रोत्साहित करे।
जरूरत पड़ने पर मदद लें और समर्थन मांगने में संकोच न करें। जिम्मेदारियों को साझा करके आप वास्तव में क्या मायने रखता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकाल सकते हैं। यह महीना व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि के बारे में होने वाला है। आपको जीवन में अपनी प्रतिबद्धताओं की परवाह करनी चाहिए और उन्हें समय से पहले पूरा कर लेना चाहिए। यह न केवल आपके करियर और वित्त पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, बल्कि आपको जीवन में अनुशासन लाने और अपने लिए सबसे अच्छा चुनने में भी मदद करेगा। एक बार जब आप एक व्यक्ति के रूप में अपनी प्राथमिकता को समझ लेते हैं, तो जीवन में सब कुछ बेहतर रूप से बदल जाएगा। रहेंगे क्योंकि तीसरे भाव में शनि स्थित है। केतु 10वें भाव में और 16 नवंबर 2023 के बाद 5वें भाव के स्वामी मंगल पहले भाव में मौजूद हैं। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति के परिणामस्वरूप आप खुद को स्वस्थ और फिट बनाए रखने में सक्षम होंगे। साथ ही तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति आपको अच्छे साहस और दृढ़ संकल्प प्रदान करेगी। इस महीने मेष राशि में 5वें भाव में बृहस्पति मौजूद रहेंगे और चंद्र राशि को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण भी आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। आप बेहद खुश और सेहतमंद रहेंगे। इसके अलावा इस महीने के आखिरी में यानी 30 नवंबर 2023 के दौरान केतु 10वें भाव में गोचर करेगा और इस वजह से अच्छी सेहत के कारण बुद्धिमानी से कार्य करने में सक्षम होंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी के रूप में 30 नवंबर 2023 से 11वें भाव में विराजमान होंगे और इस वजह से इस राशि के जातक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम होंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि राशि स्वामी के रूप में बृहस्पति 5वें भाव में स्थित है और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है। इस महीने बृहस्पति आपके 11वें भाव पर भी दृष्टि डालेगा और जातकों के बीच प्रेम बढ़ाएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनका रिश्ता इस दौरान फलता फूलता दिखाई देगा। प्रेम के लिहाज से यह महीना अनुकूल रहेगा। ऐसे में जो जातक प्रेम संबंध में हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। 5वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल इस महीने 16 नवंबर 2023 से पहले भाव में बैठे हैं। प्यार में सफलता मिल सकती है। वहीं जो जातक शादीशुदा है, उनके लिए भी यह महीना बेहतर साबित हो सकता है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने के दौरान 11वें घर में विराजमान है, जो प्रेम और वैवाहिक जीवन में फलदायी परिणाम देगा। आपको विदेश से शादी का प्रस्ताव मिल सकता है और आप वैवाहिक जीवन में सेटल हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने आपको ज्यादातर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह बृहस्पति 5वें भाव में स्थित है और चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति चौथे भाव का स्वामी भी है। इसके कारण आपके परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर आपसी समझ विकसित होगी। साथ ही घर परिवार में शुभ अवसर भी हो सकते हैं। 5वें भाव में बृहस्पति के कारण परिवार में सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा। ऐसे में आप अपने परिवारजनों के साथ खुशनुमा पल साझा करेंगे। अगर परिवार में कोई संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठे हैं और ऐसे में आप परिवार के लिए बचत भी कर सकेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन निर्धन लोगों को भोजन दान करें। प्रतिदिन 108 बार गुरुवे नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन राहु ग्रह के लिए हवन यज्ञ करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।